हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर एक व्हील जो है, एक व्हील हमें पता है, जैसे एक कोई पहिया है, वो अगर 360 रेवोल्यूशन लगाता है एक मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब 360 बार घूम रहा है एक मिनट में। यानी कि 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है, एक मिनट में 360 बार वो घूम रहा है। तो हमें बताना है कि वो कितने हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में हमें यहाँ पे बताना है कि वो एक सेकेंड में कितनी रेडियन वैल्यू टर्न करेगा। यानी कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन उसने चक्कर मतलब टर्न किया। रेडियन, यहाँ पे हमें रेवोल्यूशन नहीं बताना है, एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लगाए, नहीं, एक रेडियन में उसने कितने रेडियन टर्न किया है। तो कितने रेडियन टर्न किया है, यानी कि उसका एक तरीके से एंगल हमें बताना है, कितने एक सेकेंड में जो उसका टर्न का जो एंगल है वो कितना है। हम 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 60 सेकेंड्स में अगेन 360 रेवोल्यूशन एंड 1 सेकेंड में 360 अपॉन में 60 रेवोल्यूशन। यानी कि एक सेकेंड में वो पहिया जो है, वो जो व्हील है, वो 6 रेवोल्यूशन ले रहा है। एक सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है। यानी कि 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो एक रेवोल्यूशन हमें पता है, एक जो रेवोल्यूशन होता है पहिए का वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि जब ये पहिया एक बार पूरा घूम जाएगा तो क्या ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक रेवोल्यूशन में 360 घूम रहा है, तो 6 रेवोल्यूशन में वो 360 इंटू 6 घूमेगा, यानी कि 216 डिग्री। बट ये तो 216 डिग्री आ गया, तो हमें तो यहाँ पे क्या बताना है, हमें तो यहाँ पे पाई बताना है कि रेडियन में बताना है। तो हमें पता है 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, देन 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, यानी कि 12 पाई रेडियन। 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन घूम रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड में ही तो वो 6 रेवोल्यूशन ले रहा है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन एंड 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, यानी कि 12 पाई रेडियन चक्कर लगा रहा है। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ को हम एल से लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। यानी कि हमें उस एंगल का, यानी कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पे रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये सेंटर हो गया, और आर्क लेंथ यानी कि 22, मान लो ये 22 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ है, यहाँ से हमने ये एंगल सबटेंड कर लिया। तो इस एंगल की वैल्यू हमें डिग्री मेजर में बतानी है। यानी कि ये जो एंगल होता है ये तो पाई रेडियन में होता है, यानी रेडियन में होता है। तो हम इसकी वैल्यू डिग्री में हमें बतानी है, डिग्री मेजर में बतानी है। तो पहले तो हम थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे थीटा का हमें रिलेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल हमारे पास 22 है, आर हमारे पास 100 है, ये हो जाएगा 11/50 रेडियन। ओके, अब हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जब इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिख देंगे 11/50 इंटू 180 अपॉन में पाई। और अगेन हम पाई को क्या लिख सकते हैं, 11/50 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 22 इंटू में 7। तो हम इसे काट देते हैं, 2 एंड 0 से 0, 2 9 जा 18, ये आ गया 63/5
डिग्री। तो अब हम इसे इस तरीके से तो नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके से हम इसे नहीं छोड़ते हैं, हम इसे प्रॉपर मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम इसको 5 से 63 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 होता है, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा 3/5 डिग्री, ये इस तरीके से आ जाएगा डिग्री। एंड ये 12 डिग्री है, 3/5 यानी कि अब हम इसको 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू, अभी इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम ये मिनट हो गया, अभी डिग्री था ना 60 से इंटू कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया ये इतना, तो ये 12 हो गया। 12 डिग्री प्लस 36 मिनट यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। तो जो हमने एंगल निकाला थीटा, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करके 12 डिग्री 36 मिनट लिखा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। यानी कि हमें एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड उसने बोला है कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंड अब उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी कि अभी कॉर्ड क्या होता है, ये जैसे ये ट्रायंगल है, ये सेंटर है, जो वो पॉइंट्स जो या वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है वो कॉर्ड कहलाती है। कोई भी लाइन कहीं से भी आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपनी कॉर्ड ले ली, ये ए भी हमने इसको नेम दे दिया। नाउ उसने बोला है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड की लेंथ, यानी कि ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ एल फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो हमें डायमीटर दिया हुआ सर्कल का, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं 40/2 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमने अभी ये रेडियस बना दी। इस तरीके से हम सर्कल में अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको वो मान लेते हैं। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, एंड ये भी हमें 20 सेंटीमीटर दिया। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी की लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ए बी हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, अभी हम जानते हैं कि जब ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जब ये अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो इसके जो ये एंगल हैं ये भी सेम हो जाएंगे 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, यानी कि जो सेंटर से जो अभी ये एंगल बन रहा है तो ये 60 डिग्री होगा। तो हम थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये π/3 होता है, π/3 रेडियन, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो ये थीटा हमारे पास आ गया π/3। अब हमारे पास हमें लेंथ निकाल लिया, आर्क लेंथ, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू L/R वाला रेशियो हमारे पास है। वी नो दैट सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट an arc of length L unit subtended at an angle of theta radian at the center, then theta is equal to L/R। ये हमें रिलेशन पता है। तो थीटा है हमारे पास π/3, L है हमारे पास हमें निकालना है, L हमें निकालना है, इक्वल टू में आएगा, L हमें फाइंड आउट करना है, एंड R हमें पता है, R है 20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20 पाई इज इक्वल टू 3L। सो L इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर, यानी कि आर्क लेंथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई। यानी कि हमें जब अभी एक सर्कल है, अभी हम एंगल हमें क्या क्या दिए हैं, θ1 एंड θ2 हम लिख लेंगे। एक θ1 हमें दिया है 60 डिग्री एंड θ2 हमें दिया है 75 डिग्री। तो बोला है कि 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल में जो है आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, और जो आर्क की लेंथ है वो सेम ही है,
यानी कि आर्क की लेंथ अगर यानी कि दो सर्कल है, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ जो है वो दोनों ट्राइंगल में सेम ही है, बट एक में तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक में ये 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब जो रेडियस है, ये जो रेडियस R1 एंड R2 है, इसका यहाँ पे जो लेंथ 1 एंड लेंथ 2 यानी कि आर्क लेंथ 1 एंड आर्क लेंथ 2 ये दोनों इक्वल हमें दिए हुए हैं। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडाई। तो हमें इनके रेडाई का रेशो बताना है कि यानी कि R1/R2 का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 60 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, पता है हमें, π/3 होता है। ये 60 डिग्री तो π/3 होता है, और हम 75 डिग्री को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। π/180 से हम इसको डिवाइड कर देते इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15 से काट देते हैं, 15 5 जा एंड 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। तो ये आ गया हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट होके 5π/12 रेडियन। ये भी रेडियन एंड ये भी रेडियन। अब हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें अपना रिलेशन पता है, थीटा = L/R होता है। तो θ1 = L/R1 एंड θ2 = L1/R2 L2/R2 L1/R1। इस तरह से हमने रिलेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें रेडाई का रेशो बताना है। हम इस तरह से पहले अपनी वैल्यू फिल कर देते हैं। θ1 क्या है हमारे पास, π/3 = L1/R1 एंड ये हो गया 5π/12 = L2/R2। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अभी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। R1 = 3L1 पाई हो जाएगा, ठीक है, एंड R2 हो जाएगा 12L2 5 पाई। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमें L1 = L2 दिया है, यानी कि हम L2 को L1 लिख सकते हैं या L1 को L2 लिख सकते हैं। तो हम रेशो हमें निकालना R1/R2 का रेशो। तो R1/R2 का रेशो हम फाइंड आउट करते हैं 3L1 पाई 12L1। L2 = L1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी L1 हो गया एंड 5 पाई। अब हम इसको अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्ली मतलब इसको पलट के लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं 3L1 पाई इंटू 5 पाई 12L1। L1 से L1 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 4 जा 12। तो अब हमारे पास R1 एंड R2 का रेशियो क्या आ गया, 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने R1/R2 का रेशियो ले लिया और ये कैंसिल आउट हो जाके R1/R2 का रेशियो 5/4 आ गया। 5/4 इज आर आंसर। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन तो विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है। पहली बात तो हमें क्वेश्चन में फाइंड एन एंगल यानी कि थीटा निकालना है हमें। यानी कि ये एक सर्कल है, सर्कल नहीं सॉरी, एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम है या कैसा भी पेंडुलम है, पेंडुलम तो मान लीजिए पेंडुलम जो होता है वो किसी चीज़ से इस तरीके से ऐसे लगा होता है, इस तरह से। ये पेंडुलम है। अब पेंडुलम देखा होगा आपने। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, ये मूव करता रहता है। तो अगर देखा जाएगा इसको, ये पूरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर ये घूमता है तो ये एक सर्कल ही बना देता है ऐसे करके। वैसे तो उधर नहीं घूमता है, ये नीचे की तरफ घूमता है। तो अगर हम इसे सर्कल एज्यूम कर ले तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। ये सारी रेडियस हो जाएंगी सर्कल की। तो यही हमें पेंडुलम की जो स्विंग्स लेंथ है वो हमें 75 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि हमें रेडियस जो है वो 75
सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसने बोला है कि जो उसका टिप है डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ये जो टिप, जो इसकी जो टिप है, ये जितनी भी बार घूम रही है, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक घूमा है तो ये जो इसकी आर्क लेंथ को बता रहा है। यानी कि पहले पॉइंट में दिया है, पहले सेवन्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में कि ये आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जब वो वापस से घूमा तो आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी। अभी जब वो फिर घूम रहा है, तीसरी बार यहाँ पहुँचा या वापस आया, तो अब उसकी आर्क लेंथ 21 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमें पेंडुलम के मूव करने की सारी मूवमेंट हमें दी हुई है और हमें बताना है कि अभी जब वो 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ पे है तो वो कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 15 पे है तो कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 21 पे है तो कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम निकाल देंगे, हमारा थीटा इजिकल टू एल बाई आर का रिलेशन हमें पता है। तो फर्स्ट केस में हमें दिया है एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, बहुत ईजी है। थीटा में निकालना है, थीटा इजिकल टू एल बाई आर होता है, एल 10 है, आर हमारे पास 75 है, 5 टू जा 10 एंड 5 15 जाए, 15 5 जा 75, 2/15 रेडियन ये आ गया। एंड सेकेंड है 15 सेंटीमीटर, ये भी सेम ही हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 15/70, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1/5 रेडियन। एंड थर्ड भी यही ऐसा ही है, सेम है बिल्कुल। ये है एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू 21/75। ये किससे घटेगा, 3 सत्ते 21 एंड 3 दूनी 6, 6 3 पंजे 15, 7/25 रेडियन। ये हमारे एंगल्स आ गए जो हमें फाइंड आउट करने थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड गाइस प्लीज़, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें जितने से जितना हो सके। एंड आने वाली फर्दर वीडियो के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें।